Hello everyone. So welcome back to my channel StockM. So today we'll see the stock of Amara Raja Batteries Limited. So ये स्टॉक में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि इसका पैटर्न क्या बना हुआ है और इसका आगे का मूवमेंट क्या होगा. सो चलो स्टार्ट करते हैं. ये 3 साल का चार्ट है. सो 2018 से लेके अभी तक ये स्टॉक ने क्या मूवमेंट दिया है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है. सो विल सी द क्लोजर लुक ऑफ दिस स्टॉक. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक ने ये जो अभी प्राइस था 2021 में जैन में ये अराउंड 1000 के पास था और वहाँ से उसने स्लाइड किया था. तो ये जो स्लाइड हुआ था उसका एक रीज़न था कि जो आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने उनको क्लोजर नोटिस दिया था. उनका एक प्लांट है आंध्र प्रदेश में, उसका क्लोजर नोटिस दिया था. उसके ऊपर अभी हाई कोर्ट में उसका डिसीजन पेंडिंग है. जो डिसीजन आएगा वो 28 अभी अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है और हियरिंग है बेसिकली. सो मे बी डिसीजन भी आ सकता है. तो उस हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा वोलाटाइल होगा. अभी ये जो इसके ऊपर नेगेटिविटी बनी हुई है वो उसके कारण, तो इसके लिए स्टॉक प्राइस अभी उसका जो फेयर वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है. तो अभी हमको क्या डिसीजन लेना है? हमको वेट करना चाहिए. बहुत लोगों के माइंड होता है कि हम लोग वेट करना चाहिए, डिसीजन आने के बाद हम लोग बाय कर सकते हैं. फेयर इनफ. ये भी एक तरीका हो सकता है जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. बट डिसीजन के बाद स्टॉक आपको मिलेगा भी नहीं उतना जो डिस्काउंटेड रेट में. तो हमको क्या करना है? हमको टेक्निकल्स फॉलो करके बाय करना है. तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग न्यूज़ बेस नहीं सोचते. हम लोग जो पैरामीटर्स उसमें है उसके हिसाब से हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे वो स्टॉक में. तो उसमें हम लोग रिस्क भी मिटिगेट करेंगे यूजिंग स्टॉप लॉस. हमेशा याद रखो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ट्रेड हाथ में लेते हो, इवन लॉन्ग टर्म वे में आपने कुछ बाय करके रखा है, सो हमेशा एक स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है. तो हम लोग इसमें भी वही एप्लीकेशन यूज़ करेंगे कि हमको जो भी ट्रेड लेना है उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए. वो स्टॉप लॉस भी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे होना चाहिए. रैंडमली स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए. सेकंड बात कि जब भी हम लोग प्रॉफिट में आते हैं तो उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस हमारे रिस्क एपेटाइट से हम लोग उसको ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं. जब भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हम लोग लेते हैं कोई भी स्टॉक में तो उसका नज़रिया शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए. मेरे एक दो जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक दो बार ऐसी गलती की है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड तो लिया मगर उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया. दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे. शॉर्ट टर्म ट्रेड ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए तो फिर वो लॉन्ग टर्म के बारे में हमको वो सब पैरामीटर्स भी देखना पड़ेगा कंपनी के बारे में. यहाँ पे मैं मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देता हूँ. उसका जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें 50 रुपीज़ के नीचे वाला शेयर्स मेरे पास मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ. सेकंड क्राइटेरिया कि जो भी स्टॉक मैं जो रेकमेंड करता हूँ उसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. ऑलमोस्ट 50 के ऊपर होना चाहिए. बहुत रेयर केस में मैं कभी कभी स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग नहीं होता, डी आई एफ आई का हाथ में जो स्टॉक होता है वो भी रिकमेंड करता हूँ. बिकॉज वहाँ पे प्रमोटर ऐसा ज़्यादा होता नहीं है वो स्टॉक में. तो ऐसे भी स्टॉक्स है जो बड़े कंपनीज है उसमें प्रमोटर का होल्डिंग बहुत कम होता है, तो वो स्टॉक में भी मैं रिकमेंड करता हूँ. और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ब्रेकआउट के आसपास होना चाहिए. सो अभी हम लोग देखेंगे अमर राजा बैटरीज मैंने क्यों सिलेक्ट किया है और उसका क्या है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एनालिसिस हम लोग अभी देखेंगे. फंडामेंटल्स अभी नहीं करेंगे बिकॉज फंडामेंटल्स आपको कहाँ से भी मिल जाएगा. ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने रिकमेंडेशन किया है तो हम लोग टेक्निकल्स पे ही बात करेंगे. तो यहाँ से जब भी मैं अभी फिर से हम लोग देखेंगे ये 1000 का जो शेयर था जो जैन 2021 में था वो स्लाइड होके बहुत नीचे तक गया था, 660 तक आया था और वहाँ से अभी थोड़ा बाउंस हुआ है. तो हम लोग एकदम क्लोजर लुक लेंगे इसका अमर राजा बैटरीज के बारे में और यहाँ पे देखेंगे इसने अभी तक क्या पैटर्न बनाया है. ये जो है ये कंटिन्यूस फॉलिंग है. ये शेयर का प्राइस कंटिन्यूस फॉल 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 होते यहाँ तक कुछ उसने फॉल किया. बाद में यहाँ तक ये जोन में अभी ये कंसोलिडेशन हुआ. ये जोन जो अभी मैं बता रहा हूँ ये जोन पे कंसोलिडेशन होके यहाँ पे अभी एक थोड़ा ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन बना है. सो हम लोग देखेंगे उसको और थोड़ा क्लोजर लुक करके कि इसमें क्या बना हुआ है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं जो जहाँ पे ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना हुआ है वो राइजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है. वहाँ पे ये जो पैटर्न का जो
ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना ये शेयर में बनी हुई है। तो वो संभावना क्यों बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा सा वॉल्यूम का स्पाइक हुआ है ये यहाँ पे आपको नज़दीक कहाँ पे भी इतना वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, जहाँ पे यहाँ पे ये देखो ये वॉल्यूम जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 0.59 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए थे वो 27 को। सो 27 सितंबर में यहाँ पे बड़ा स्पाइक हुआ था और उसके बाद में और एक बड़ा स्पाइक हुआ था 1 अक्टूबर में, वहाँ पे 1.649 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें जो बाइंग हो रहा है नीचे की तरफ जब भी शेयर आता है तो अपॉर्चुनिटी कि समवन इज बाइंग दिस शेयर। नाउ हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा क्लोजर लुक, अभी ये ब्रेकआउट क्यों बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एडीएक्स का वैल्यू अब देखो 19.5 बना हुआ है। एडीएक्स वैल्यू हमको क्या बताता है, एडीएक्स वैल्यू हमको बताता है कि ये ट्रेंड इंडिकेटर है बेसिकली, जो हमको ट्रेंड बताएगा कि ये शेयर कहाँ पे जाने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो ट्रेंड फिक्स हो जाता है उसका। तो 20 के अबाउ जो भी वैल्यू एडीएक्स का निकलता है एज पर माई एनालिसिस इट इज़ अ ट्रेंडिंग स्टॉक। सो ट्रेंड बताएगा हमको कि यह कहाँ पे जाने का। अभी हमको क्लियरली समझ रहा है कि ये ट्रेंड इसका अपवर्ड में बना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक करने के लिए एकदम रेडी है। उसको थोड़ा सा एक ट्रिगर चाहिए जहाँ पे वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे देख से मूविंग एवरेज का जो हम लोग MACD जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है और रेड लाइन के ऊपर चल रही है। बहुत टाइम से ये ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर चल रही है, अभी थोड़ा नज़दीक आई है रेड लाइन के। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा उसको और पुश करने के लिए, ऊपर जाने के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए। वो हमको ऊपर पैटर्न में भी लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिगर चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए, तो वो ट्रिगर के लिए हम लोग वेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखेंगे RSI, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है RSI। RSI में 65 बता रहा है, 65 RSI इज़ वेरी गुड, जो हमको बताएगा कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। बिकॉज RSI 65 इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट से यहाँ पे हम लोग सपोज एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। इसका मतलब RSI में लगातार इम्प्रूवमेंट ही हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। तो ये सब पैरामीटर्स हमको क्लियर कट बताएंगे कि ये स्टॉक अभी अपमूव के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, उसमें क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो ये 20 डेज का जो रेड लाइन है और जो मूविंग एवरेज 50 का है वो ब्लू लाइन में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ा मैं क्लोज करता हूँ तो आपको क्लियर पता चलेगा। ये जो 20 डेज का लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन 20 का है और ये 50 का जो ब्लू लाइन है। तो 20 का लाइन, ये जो बड़ा वॉल्यूम हुआ था ना उसके थोड़े 1-2 दिन पहले इसने क्रॉस किया था इसको। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी ये शॉर्ट टर्म में ये पॉजिटिव हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि आप उसको ट्रेड करने के लिए रेडी है अपसाइड में। तो अपसाइड में हम लोग अभी देखेंगे कि उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ये स्टॉक मैं जो अभी आज रिकमेंड कर रहा हूँ अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड, ये ओनली हाई रिस्क टेकर जो है उनके लिए ही है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि 28 को इसका एक डिसीजन आने वाला है हाई कोर्ट में, और वो शायद पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट क्लोजर होने की चांसेस कम है। बिकॉज अमरा राजा बैटरीज का मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है कि उन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी दे अडॉप्ट एट एवरी प्लांट। बट स्टिल सम नेगेटिव आएगा तो भी ये शेयर्स में स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बने हुए हैं। तो ये सिर्फ हाई रिस्क टेकर्स के लिए मैंने ये रिकमेंडेशन कर रहा हूँ अमरा राजा बैटरी। बिकॉज सपोज इसके फेवर में आता है रिजल्ट तो ये स्टॉक उसी दिन 10% भी जा सकता है। तो आपको जो टारगेट प्राइस है एक दिन में भी अचीव हो सकता है। तो इसके लिए स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है इस स्टॉक में। और ये जो मैं फर्स्ट टारगेट प्राइस अभी स्क्रीन पे बताऊंगा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट प्राइस है। बट सेकंड, ये अपना जो प्रीवियस हाई था, वो अभी रिसेंट हाई जो था 1000 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ से आपको अपसाइड बहुत है, डाउन साइड बहुत कम है ये स्टॉक में। और ये जो बैटरी रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे मोमेंटम बने हुए सब स्टॉक में। टाटा पावर आप देख लो, कुछ वो सेक्टर में जो आने वाले, एनर्जी सेक्टर में आने वाले जो स्टॉक्स है उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो उसका फ़ायदा भी अमरा राजा बैटरी लिमिटेड को मिलेगा। ये
वन ऑफ द बेस्ट एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज, दो बड़ा प्लेयर्स है इसमें बैटरी इंडस्ट्रीज में इंडिया में। तो ये चांस हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग का, बिकॉज अदर पैरामीटर्स आर सपोर्टिव। ओनली वन कॉशियस इज द हाई कोर्ट डिसीजन विच इज़ ऑन 20th October, बट ऐसा लगता है कि ये स्टॉक उसके पहले ही अराउंड 800 तक पहुँच सकता है डिसीजन के पहले। तो हम लोग देखेंगे इसका टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो भी आप फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट फास्ट देता हूँ।